सभी का अभिनंदन। आज आपके सामने मैं हूं गौतम राडे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम उड़ान सोच की। हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है। उस लोकतंत्र में देश के प्रत्येक नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का, चुनी गई सरकार के किए गए कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई निर्णय वो सरकार गलत ले लेती है तो उसका विरोध करने का अधिकार है। और उस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक तरीके से किए गए विरोध को, किए गए आंदोलन को किसी भी कीमत पे अगर दूसरे शब्दों का प्रयोग करके अगर उन्हें कोई बदनाम करना चाहता है, उन पे धब्बा लगाना चाहता है, उनको इस तरह का शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि उसे लोकतंत्र में किसी भी तरह से विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र में पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने का और सरकार अगर उसे न माने तो जन आंदोलन खड़ा करने का उसे जनता को अधिकार है, नागरिकों को अधिकार है। नागरिकों का ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता है। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों को लेकर के, जिसे किसान कृषि कानून न मान करके उसको काला कृषि कानून मानते हैं और वो मानते हैं कि उनके भविष्य को चौपट करने वाला है, उनकी फसलों को नष्ट करने वाला है और उनकी आने वाली नस्लों को भी नष्ट करने वाला ऐसा कानून बनाया गया है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में भी अक्सर देखा गया है कि कभी-कभी गलत लोग चुन करके चले जाते हैं और वो सरकार बनाते हैं। जब गलत लोग चुन करके चले जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो वो वादे तो जनता से करते हैं और समझौते उद्योगपतियों से करते हैं, बल्कि उन गद्दार उद्योगपतियों से करते हैं जो सरकार का पैसा ले ले, सरकारी बैंक से पैसा ले ले और उस बैंक के पैसे को अदा भी न करे, उस ऋण की अदायगी न करे, जबकि अपनी बुक वैल्यू वो हमेशा दिखाता हो कि उसको 10 गुना फायदा हो गया, 20 गुना फायदा हो गया, 50 गुना फायदा हो गया। फायदा होना अच्छी बात है, लेकिन जब फायदा हो रहा है, जिस कंपनी को फायदा हो रहा है, उस कंपनी को जो बैंक का लिया गया कर्ज है, उस बैंक के लिए गए कर्ज को अदा करने की भी जिम्मेदारी होती है। हमारा ये मानना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग किसान आंदोलन को बदनाम करके, कलंकित करके, उन पे आरोप प्रत्यारोप करके और कुछ साजिशें रच करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन करना पवित्र काम है, तो इसका मतलब ये लगता है कि वो लोग शब्दों से खेलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, उनके कथनीय और करनी में, उनके आचरण में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर ये कहा जाए कि जो वो कहते हैं, वो करते नहीं और जो करते हैं, वो कहते नहीं। इसी तरह जब जब तीन तीन मुद्दों को अगर हम लेकर के देखें और खास तौर से आज हम इसी पे केंद्रित करेंगे अपनी बात को कि किसानों का आंदोलन अगर अनवरत चलता रहा तो इससे सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता का नशा उनको छा गया है, उस सत्ता का नशा छाने के बाद इन दो लाइनों को जरूर याद करेंगे कि जिस तरह से सत्ता का नशा जब छा जाता है, सत्ता का नशा छाने के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है या दिमाग काम करता है तो उस दिमाग में जो जनता के हित है, देश के हित है और देशवासियों के हित है, देश के प्रगति की सोच है, वो कुंठित हो जाती है, वो कुंद हो जाती है। सोच सिर्फ किसी व्यक्ति को
लाभ पहुंचाने की और उस व्यक्ति के आड़ में खड़े होकर के लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया जा सके, यही सोच रहती है। और आज अगर इसी तरह से किसान आंदोलन चलता रहा तो निश्चित तौर पे मान लीजिए इस देश से केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस के जो ताबूत में अब जाने की स्थिति में है। कहते हैं कि जब भी जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो फना होने की स्थिति में आता है। और जुल्म इस समय हद से बढ़ रहा, लोकतंत्र पे प्रतिदिन खतरे पैदा हो रहे हैं। जो लोग शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें हो रही है, ऐसा उनका भी कहना है, ऐसा प्रतीत भी होता है। तो अगर किसान आंदोलन चलता रहा तो आरएसएस भी खत्म होने की स्थिति पे आ जाएगी। आपको ये लगता होगा कि बीजेपी खत्म हो जाए लेकिन आरएसएस कैसे खत्म हो जाए, तो ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि चूंकि आरएसएस के जो आनुवंशिक संगठन है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और लोगों के बीच जाते रहते हैं। उसका प्रतिकार करने वाला कोई नहीं रहता। जब प्रतिकार करने वाला कोई नहीं रहता है तो निश्चित तौर पे उन्हीं के बात सर्वोपरि मान ली जाती है, उन्हीं के बात को आगे बढ़ा लिया जाता है। इसी तरह से व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि उनके कौन कौन से आनुवंशिक संगठन है, तो भारतीय किसान संघ जो आजकल पूरी तरह से एक्टिव है और वो बार बार दावे करता है कि हमारे 30 लाख सदस्य हैं। तो सिर्फ इसलिए दावे करता है कि जो किसान बैठे हैं उनको समर्थन में अगर उनके उतरता तो कभी भी वो ये नहीं कहता कि जो चंद लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, बल्कि असली किसान हम हैं। वो कभी भी नहीं कहते क्योंकि उसे किसान के हित की चिंता होती। और जो ये तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं उसमें किसी भी तरह से इसको देखा जाए तो किसानों का हित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ और ये दो खास तौर से जो संगठन है वो संगठन इस समय सक्रिय है आरएसएस के। और मजदूरों का आंदोलन अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ये मजदूर संघ को, भारतीय किसान संघ को जो साजिशें आरएसएस करती है, क्योंकि आरएसएस की जो सोच है वो पूंजीवादी सोच है। और उसकी सोच ये भी है कि ज्यादातर लोगों के पास पूंजी न रहे, कम से कम लोगों के पास पूंजी रहे। तो जब कम से कम लोगों के पास पूंजी रहेगी तो उनको कंट्रोल करना आसान रहेगा और जितने ज्यादा लोगों के पास पूंजी रहेगी उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ध्यान से अगर देखा जाए तो जितने भी 2014 के बाद से और 2016 को मान लीजिए, 2014 में सरकार बनी, 2016 से लेकर के जितने भी कार्यक्रम उपक्रम चलाए गए हैं इस सरकार द्वारा, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। और इसके अब अगर आकर के ये देखा जाए, ये 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं, जो कहा गया कि किसानों को ध्यान में रख करके किया गया है। और जब ये कहा जाए सरकार द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब देश के लोगों को सजग हो जाना चाहिए कि जब वो व्यक्ति जो छल करने वाला व्यक्ति है, फरेब करने वाला व्यक्ति है, जो फितरत करने वाला व्यक्ति है, जब वो हमारी भाषा बोलने लग जाए तो निश्चित तौर पे वो खतरनाक हो गया और जरूरत से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अगर सीधे सीधे ये कहा जाए कि जब दुश्मन हमारी भाषा बोलने लग जाए तो दुश्मन बहुत खतरनाक हो जाता है। आज भी स्थितियां यही है कि अगर किसान का आंदोलन जब गांव-गांव में चलने लगेगा, फैल जाएगा और ये साजिशों का खुलासा होगा, तो जो इनका इनका संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके दावे खोखले रह जाएंगे। वो जो दावे करता है बैठ करके, जिनको मीडिया कहते हैं, हमें मीडिया उसमें कम साजिंदे ज्यादा नजर आते हैं। और उस तरह के साजिंदे नजर आते हैं जो ग्रामीण अंचलों पे आप देखते होंगे नौटंकी होती थी, वहां ड्रामा प्ले किया जाता था और उसमें एक मस्खरा होता था। वो मस्खरा इसी तरह के डायलॉग बोलता रहता था जो लोगों को अति प्रिय लगे, लेकिन उस डायलॉग से और वास्तविक जीवन का कोई असर नहीं होता था।
तो अगर किसान आंदोलन चलता रहेगा तो भारतीय किसान संघ की पूरी साजिश खत्म होगी, आरएसएस की साजिश खत्म होगी, इसकी पोल खत्म होगी, और ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और जब कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे इनका जो अभी इनका जो जादू है, इनका इनका जो फैलाया गया भ्रम है, इनके जुमले में जो पूरा देश फंसा पड़ा है, उस जुमले को लोग समझ जाएंगे। और जब एक बार लोग समझ जाए तो उस जुमले का काट लोग ढूंढने लगते हैं। इसीलिए जब ये किसानों को, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, चाहे जिस भी तरह का आंदोलन करें, चाहे छात्र अपने शैक्षणिक स्तरों पे आंदोलन करने लग जाए, या देश प्रेम को जगाने के लिए काम करने करने लग जाए, या अपने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काम करने लग जाए, तो वहां ये कहा जाता है कि 6 रुपए में उनको हॉस्टल मिल 300 रुपए में उनको हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ, ये सच है, 300 रुपए में हॉस्टल मिल जाए, 400 रुपए में हॉस्टल मिल जाए। इस देश का जो संविधान है वो कहता है कि लोगों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, और खास तौर से जिनको बहुत दिनों तक दबा के रखा गया है, जिनको दलित कहा जाता है, जिनको पिछड़ा कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, उन लोगों को बहुत दिनों से विकास की मुख्य धारा में रहने का मौका नहीं मिला है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको मुख्य विकास धारा से जोड़ने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सस्ती से सस्ती शिक्षा दे और उच्च से उच्च शिक्षा दे, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जब लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और जब यही चिंतन मनन आरएसएस को कभी पसंद नहीं आता। आरएसएस की साजिश ये है कि किस तरह से लोग गुमराह रहे, किस तरह से लोग पाखंड में रहे, कभी भी वो अपने पे विश्वास न करे, अलौकिक शक्तियों पे विश्वास करे, अलौकिक ताकतों पे विश्वास करे। जिस दिन वो अपने पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसी दिन इनकी साजिशों पर से पर्दा उठने लगेगा। और जब इनकी साजिशों पर से पर्दा उठने लगेगा तो इनका जो फैलाया गया भ्रम है, जिसको धर्म के नाम पे जो ये धंधा कर रहे हैं, वो धंधा चौपट होने वाला है। और धर्म के नाम पे किए गए धंधा के लिए जो रास्ते फैलाए गए हैं, वो सब चौपट होने वाला है। और जब वो चौपट हो जाएगा तो जो ये कहते हैं कि ना हर चले न चले खुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तो ये बैठे भोजन दे मुरारी के आधार पे जो आगे इनकी प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया किसी भी तरीके से बंद होनी चाहिए। ये तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग समझदार होंगे। तो आजकल जो साजिंदे हैं, जिनको आप मीडिया कहते हैं, उन साजिंदों के ट्यूनिंग पे और उनके तरन्नुम पे मत जाइए। उनका तरन्नुम निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो गद्दार उद्योगपतियों से मिला जुला है, जिसकी मेरे ख्याल से जिसकी कर्जदार हमारी सरकार भी है, जिसको हम अपनी सरकार इसलिए कहते हैं कि उस सरकार को चुन करके पहुंचाने की गलती हम ही लोगों ने की है। और जब हम लोगों ने उस सरकार को चुन करके पहुंचाने की गलती की है, तो निश्चित तौर पे उस सरकार को वापस बुलाने की भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। और ये लोग जब आंदोलन लोग करते हैं, जागरूकता लोगों को अंदर फैलाते हैं, पाखंड के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं, इनके साजिशों के खिलाफ जागरूक करते हैं, इनके वादों का खुलासा करते हैं कि किस तरह से किए गए वादे हैं और कोई वादे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रही है। जब सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं होने लगे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जताने के लिए नागरिकों को, मताधिकारियों को प्रश्न करना पड़ता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। जब तक सरकार कटघरे में खड़ी नहीं की जाएगी, तब तक उससे जवाब नहीं लिया जा सकता, जवाबदेही उसकी बनती है। लेकिन जो साजिश करने वाली सरकार हो, भ्रम फैलाने वाली सरकार हो, फितरत करने वाली सरकार हो, वो ऐसे आंदोलन जो शांत प्रिय आंदोलन करते हैं, जिनको कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको कम्युनिस्ट कह देते हैं। और कम्युनिस्ट इसलिए कहते हैं कि ताकि उनको बदनाम किया जाए। उनकी दृष्टि में जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, वो वही है जो एक समाज से, मतलब अपने समाज का, जिस समाज से वो संबंध रखता है,
उस समाज में उस समाज पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार है हो रहा, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो वो उसे देखे न, और देख करके अपनी नजरें फेर ले, उस पर विरोध न दर्ज कराए। वो ऐसा चाहते हैं। वो उनके उनकी दृष्टि में देशभक्त वो हो सकता है, राष्ट्रभक्त वो हो सकता है, जो संविधान के दिए अनुसार दिए गए अधिकारों की मांग न करे, उनके साजिशों के आधार पे मांग करे। और साजिशें यहाँ बड़े लंबे पैमाने पे चल रही, इसको आखिर देखने के लिए कौन होगा? अब हम दृष्टि ये प्रश्न है, ये सवालात है, इसका हल कैसे निकाला जाएगा? इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिस समाज का विकास करना हो, जिसके भागीदार, जिसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना होता है, उसे सत्ता में पहुंचना होता है। जो सत्ता में पहुंचता है, उस पर न कभी अन्याय हो सकता है, न अत्याचार हो सकता है, न उसके बहन बेटियों के साथ कभी बलात्कार हो सकता है। लेकिन जब सत्ता आप दूसरे के हाथ में देंगे, तो जिनके हाथ में सत्ता दिए हैं, उनके चाहने वाले लोग आप पे अन्याय करेंगे, आपके अधिकारों को छीनेंगे, साजिशों को छीनेंगे। जब आप नौकरियों में पहुंचने के लिए कार्यपालिका में अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे, न्यायपालिका में अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे, विधायिका में अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे, और ये जो मीडिया है, मीडिया में जब दावेदारी प्रस्तुत आप करने लगेंगे, तो मीडिया में दावेदारी प्रस्तुत करने के आधार पे आईटी एक्ट के तहत जब आप अपनी बात कहेंगे, तो आईटी एक्ट के तहत आप पे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। हो सकता है आज अभी हम ये बात कह रहे हैं, कल हम भी जेल के शिक्षों के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हम ये लोकतंत्र से समझौता, लोकतंत्र के साथ हो रहे अपमान, लोकतंत्र के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को हम पसंद नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। संविधान के साथ हो रहे रोज खिलवाड़ के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। इसलिए किसान जो आंदोलन है, किसान का आंदोलन, मजदूर का आंदोलन, भूमिहीन का आंदोलन, भूमिहीन किसानों का आंदोलन, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का, मजदूरों का ये आंदोलन है। और जब तक ये आंदोलन रहेगा न, तब तक ही, जितनी देर तक चलेगा, उतनी जल्दी संभावनाएं आरएसएस की साजिशों पर से खुलासा होगा, भाजपा की साजिशों से खुलासा होगा। और जो पार्लियामेंट में कहे कि पवित्र है, और उस पवित्रता को भंग करने के लिए साजिशें करते रहे। हमें तो बार बार यही बात लगती है कि हमारे देश में ऐसा लगने लगता है कि स्टेट टेररिज्म है उन नौजवान स्वाभिमानी लोगों को, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो पाखंड से लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं, वास्तविक तौर पे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनको जागरूक कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उनको सीख दे सकते हैं कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए, कैसे अगर अपने स्वयं के लिए रोजगार के उपलब्ध किए जाए, स्वयं के व्यवसाय किए जाए। इनकी जब जानकारी देने लगेंगे, इनकी सीख देने लगेंगे, तो ये उनके मकसद के खिलाफ होता है। इसलिए इस आंदोलन को लंबे समय पर चलना चाहिए। देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का तमगा लगाना तो इनके लिए आसान बात है, किसी को भी लगा दे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के, हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं, अगर शेड्यूल कास्ट को कार्यपालिका में अधिकार दिलाना राष्ट्रद्रोह है, अगर शेड्यूल कास्ट को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व दिलाना राष्ट्रद्रोह है, अगर शेड्यूल कास्ट को जागरूक करके लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, सरकार में पहुंचना किसी के लिए, किसी फितरती के लिए, किसी धोखेबाज के लिए राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की संज्ञा में आती है, तो निश्चित तौर पे उसका राष्ट्र न तो भारत हो सकता है, और उसका देश न तो भारत हो सकता है, और उसका लगाव न संविधान हो सकता है, उसका लगाव न लोकतंत्र हो सकता है। ऐसे साजिश और ऐसे फितरत करने वाले लोगों से निश्चित तौर पे बचना चाहिए। इस देश में अगर परिवर्तन करना है तो सोच पैदा करिए, और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वोट का अधिकार आपके पास है। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा
नहीं चलेगा। इस दम पे अगर आप बढ़ते रहेंगे, कभी किसान को अलग किया गया था, कभी मजदूर को अलग किया गया, कभी मजदूर सड़कों पर मर मर रहा था, अब किसान मर रहा है। प्रतिदिन इसी तरह से लोगों के व्यवसाय छीने जा रहे हैं। अब तो खेती भी लगता है शायद छीनने की कोशिश हो रही होगी। जिस तरह से कानून बनाने की कोशिश की जा रही, जबरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही, कुछ फर्जी लोगों को किसान भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना करके प्रस्तुत किया जाए और उससे दावे कराए जाए कि मेरे 30 लाख किसान हैं, तो 30 लाख और मैं भी आंदोलन में उतरूंगा। और जैसे ही सरकार की भाषा बदली, उनके खिलाफ साजिशें शुरू होने लगी, वैसे ही उनको भी भाषा बदल गई कि ये नकली किसान है। तो इसका मतलब हमें आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार में पहुंचे हुए लोग हैं, ये नकली नकली देशभक्त हैं, नकली नकली राष्ट्रभक्त हैं, और नकली नकली लोग हैं जो देश से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। नकली लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें किसानों से लगाव है। ये क्रॉस ब्रीड के लोग हैं, बल्कि ये कहा जाए कि निश्चित तौर पे हाईब्रिड के लोग हैं। हम लोग तो दिल और दिमाग से एक बात करते हैं, इनके जुबा पे कुछ अलग होता है, दिल में कुछ अलग होता है, दिमाग साजिशों में लगा रहता है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि हम लोग तो एक गले के लोग हैं, जो दिल में आता है वही बोल देते हैं, वही दिमाग में रहता है वही बोलते हैं, ये दो गले के लोग हैं, शायद दो गले हों। और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है साथियों। फिर आप इस बात को समझिए, ऐसे लोगों से मुक्त करना है, लंबे समय तक मुक्त करना है। जो उद्योगपतियों की साजिशें चल रही है आपकी जमीनें छीनने की, और जो साजिशें चल रही है, जो सरकार ये कहती है कि जीएसटी ला दिया हमने, वन नेशन वन टैक्स हो गया, तो हम उससे जानना चाहते हैं, आप भी पूछिए कि अगर वन नेशन वन टैक्स हो गया तो हमें बार बार टैक्स क्यों देने पड़ते हैं, पेट्रोल पे हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है। अगर हमने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, अगर हम खाद्य पदार्थों पे हर पे टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हमें पेट्रोल पे टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। अगर हम कहीं गलती से गाड़ी खरीद लें तो गाड़ी पे जीएसटी देना पड़ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं आरटीओ ऑफिस में टैक्स देना पड़ रहा है, रोड पे चले तो टोल टैक्स देना पड़ रहा है। अब तो कोरोना टैक्सेस भी लग गया है, काऊ शेष लग गया। कितना खून चूसेगी आखिर ये सरकार। प्रगति के नाम पे कुछ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं। किसानों का 70,000 अगर ऋण माफ करना हो तो उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। लेकिन गद्दार उद्योगपतियों का अगर 11 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपया भी उनको वेवर में डालना हो, बट्टे खाते में डालना हो, तो बड़े प्यार से कर देती, चाहे उसके लिए बैंक को भी घाटे में पहुंचाना हो, बैंक को भी रसातल में पहुंचाना हो, तो वो काम वो बड़े प्यार से कर देती है, और वो किसानों के नाम पे कर देती है। इसलिए अगर जब सरकार कह रही आत्मनिर्भर आपको बनाना है, तो इसका मतलब आत्मनिर्भर बनने के जो जो आपके संसाधन थे, उन संसाधनों को सरकार छीनना चाहती है। साथियों, इसी के साथ फिर हम आपसे आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर उपस्थित होंगे नए मुद्दे के साथ। एक बार जरूर सोचिए, और जब तक आप पूरी साजिशों से अगर निजात पाना चाहते हैं, सारे आप अपनी जमीनों को बचाना चाहते हैं, अन्याय अत्याचार से निजात पाना चाहते हैं, बच्चों को खुशहाल रखना चाहते हैं, देश को प्रगति पथ पे लेके जाना चाहते हैं, देश को संभाले रखना चाहते हैं, संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस जन जागरण को, इस जागरूकता को, किसान आंदोलन की जागरूकता को दिन दूना रात चुगना बढ़ाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।